बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। आज खुश उसलूबी से हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कर ली है। सबसे पहले तो मैं आपको और एंथनी नवीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ से इलेक्ट हुए हैं सिंध असेंबली के। आप बात करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे आउटगोइंग स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब, जिन्होंने 10 साल इस असेंबली के स्पीकर की हैसियत से काम किया है, और ये एक रिकॉर्ड है, कोई भी स्पीकर इस असेंबली का 10 साल नहीं काम कर सका। हम तो चाह रहे थे कि और ज़्यादा काम करें, लेकिन आगा साहब चाह रहे थे कि इधर हमारे साथ बैठे और किसी और को मौका दिया जाए। आगा साहब ने जिस तरीके से 10 साल और 10 मुश्किल साल, ख़ास तौर पे जो पिछले 5 साल थे, इसलिए वो ना सिर्फ इस असेंबली के लिए, ना सिर्फ इस मुल्क के लिए, ना सिर्फ इस सूबे के लिए, बल्कि स्पीकर साहब के लिए भी, आगा साहब के लिए भी बड़े ही कठिन थे। एज स्पीकर सिंध असेंबली उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल में होते हुए भी उन्होंने अपने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाउस में आते थे, और ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये सिर्फ सिंध असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ऐसे कर सकते हैं कि हर मुश्किल में वो जो फ़र्ज़ उनको दिया जाता है वो उसको निभाएं। आगा साहब ने, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से असेंबली चलाई, और इनके पास एक और यूनिक डिस्टिंक्शन भी है जो मैं लेना चाहता हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिली है। इनके वालिद साहब भी स्पीकर थे और ये ख़ुद भी स्पीकर रहे। मेरी भी ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब भी स्पीकर रहे कि मैं भी स्पीकर बनूँ। अल्लाह चाहेगा मुझे शायद कभी ये मौका मिले कि वो कुर्सी संभालूँ, लेकिन इस वक्त आपको ये कुर्सी मिली है। आपकी भी एक बड़ी सियासी जिद्दोजहद है, आपकी पूरे ख़ानदान की। ख़ास तौर पे खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो 88 में इसी असेंबली में इलेक्ट हुए थे, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत की है, हमें पूरा यकीन है कि आपकी भी एक, मेरे ख्याल पर तीसरी टर्म है कि आप इस असेंबली के मेंबर हैं। तो आप 10 साल मेंबर रह चुके हैं, आपको काफ़ी तजुर्बा है, और आप इंशाअल्लाह ताला आगा साहब से, कायम अली शाह साहब से, निसार साहब से भी सीखेंगे, जो सीनियर्स हमारे हैं इधर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो बेंचमार्क एक कायम हुआ है उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे अपने काम में। इसके साथ साथ मैं रिहाना लगारी साहिबा, जो हमारी आउटगोइंग डिप्टी स्पीकर है, उनके ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी, और उनकी काफ़ी, जैसे मैंने बताया, आगा साहब एक बड़े मुश्किल मरहले से गुजरे और उनको वो जिम्मेदारियाँ स्पीकरशिप की संभालनी पड़ी। जब भी आगा साहब जेल में होते थे, जेल में अक्सर वक्त रहे वैसे तो, लेकिन जब सेशन नहीं होता था तब भी हमें रिहाना लगारी साहिबा ने बड़ी अच्छी तरीके से वो फ़राइज़ अंजाम दिए। और एंथनी नवीद के लिए भी मुश्किल होगा कि वो, उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए हैं उनको एटलीस्ट रीच कर सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एंथनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला है, और दे विल बोथ, यू एंड एंथनी विल बोथ डू अस प्राउड इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और दोस्तों ने भी बोलना है। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ, एंथनी नवीद को मुबारकबाद देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि ये सूबाई असेंबली, जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा था, ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। मैं पाकिस्तान बनाने वाली ये असेंबली, और हमें अक्सर सिंध के लोगों को अजीब व गरीब अलकाब से नवाजा जाता है, लेकिन सिंध पाकिस्तान है, ये सबको पता होना चाहिए। सिंध ने पाकिस्तान को वजूद डाला, और इंशाअल्लाह ताला सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। और हमेशा सिंध के लीडरान ने नारा लगाया है हर एडवर्स मौके पे कि पाकिस्तान खपे। चाहे वो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे जुदा किया गया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने लगाया, इस वक्त भी हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो डिटेल में किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा नहीं, हमने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए जो मदद की। पीपल्स पार्टी कभी अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और एंथनी भी इन्हीं
اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز، اور ادھر میں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ایز اسپیکر یو ہیو ٹو بی امپارشل، آپ نے دونوں سائڈس کو دیکھنا ہے. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، جو بھی ابھی تک تو اپوزیشن اور وہ ٹریجری بنی نہیں، لیکن جب بن جائے گی تو میں اپوزیشن والوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں اسپیکر کے ساتھ، تاکہ اس ہاؤس کو ایک بہتر نمونے سے چلایا جا سکے. آپ کا بہت شکریہ اسپیکر صاحب.